अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आड़ू की आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ और ये आड़ू की आइसक्रीम कैसी बनती है ये तो आपको ख़ुद बनाकर ही अंदाज़ा होगा, क्योंकि मैं इस आइसक्रीम की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अगर आप इसको आड़ू के सीज़न में एक दफ़ा बनाएंगे तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ आप अगली दफ़ा की सीज़न का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आड़ू की आइसक्रीम की रेसिपी। एक पतीली में मैं ले रही हूँ सबसे पहले 1 कप चीनी, फिर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पानी और इसके बाद मैं इसे शामिल कर लूँगी 3 मीडियम साइज्ड आड़ू काट के। और इन सब चीज़ों का मुझे एक शीरा तैयार कर लेना है। जिस तरह एक तार का शीरा होता है, जो कंसिस्टेंसी और थिकनेस उसकी होती है, वैसे ही मैं इसका भी रखूँगी। तो ये शीरा तैयार हो गया है। मैंने इसको तब तक पकाया है जब तक एक तार का शीरा जैसा ये नहीं हो जाता। तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। अब मैं इसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसकी प्यूरी बना लूँगी, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अगले स्टेप के लिए मैंने 200 ml यानी कि 200 ml क्रीम ली है। इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। क्रीम अच्छे तरीके से बीट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्यूरी। जो आड़ू का शीरा मैंने तैयार किया था उसको मैंने ठंडा होने के बाद ब्लेंड कर लिया था, तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध और फिर मैं इसमें डाल दूँगी रोज़ एसेंस। चंद कतरे, फ्यू ड्रॉप्स आपको डालने हैं, क्योंकि ये जो रोज़ एसेंस है वो इस आइसक्रीम का फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस कर देगा। अब मैं मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको बीट कर रही हूँ और ताकि अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाए। ये मेरी ख़ुद की क्रिएशन है आड़ू की आइसक्रीम, तो मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आजकल तो वैसे भी आड़ू जो हैं वो सीज़न में हैं, बहुत बेहतरीन और अच्छे आड़ू आ रहे हैं आजकल, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कलर्स भी इसके बहुत यूनिक हैं और फ्लेवर भी बहुत यूनिक है, तो मुझे पता है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको मैं एक कंटेनर में अब डाल रही हूँ और इसको मैं कवर करके ओवरनाइट या तकरीबन 7 से 8 घंटे तो इसको मैं फ्रीज़ करूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। आइसक्रीम जम चुकी है। अब मैं इसको काट के दिखा रही हूँ। कलर तो आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसका, और फ्लेवर भी इसका बहुत ज़बरदस्त था। ये मैंने सर्व कर दी है। आप सर्विंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आड़ू के साथ और प्यूरी के साथ सर्व किया है। इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर्स, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर आप बार बार ट्राई करेंगे इसको और मुझे दुआ देंगे कि बहुत अच्छी रेसिपी आपको मैंने सिखाई है। तो आप ये बनाएं और ये इंजॉय करें और फिर हमें बताएं कि ये कैसी बनी। रेसिपीज़ बाय सबा को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हमें अपना फ़ीडबैक दिया करें जब भी आप हमारी कोई रेसिपी ट्राई करें और अपना। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान। आज मैं आपको बनाना आइसक्रीम सिखा रही हूँ और यूनिक फ्लेवर है। और यूजुअली हम कॉमन फ्लेवर्स जो हैं वो खाते हैं, चॉकलेट हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, बट बनाना आइसक्रीम मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। मीडियम साइज़ के
5 केले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बड़े केले हैं तो फिर वो आप 3 इस्तेमाल कीजिए। दूध मेरे पास है आधा कप, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। आधा कप दूध। बनाना एसेंस कुछ ड्रॉप्स मैं डालूँगी। मेरे पास यहाँ पे बनाना जेली है जिसका पाउडर मैं डालूँगी। 80 ग्राम्स का पूरा पैकेट है ये। और मेरे पास है क्रीम। 200 ml की विपिंग क्रीम आपको लेनी है। क्योंकि मेरे पास पाउडर क्रीम है इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप जो है वो 200 ml की विपिंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पाउडर्ड क्रीम डाल दी है, और क्योंकि ये पाउडर है तो इसको क्रीम बनाने के लिए मैं इसमें आधा कप दूध डाल रही हूँ। अगर आप विपिंग क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको आधा कप दूध जो है वो सिर्फ बाद में डालना है, अभी नहीं डालना। तो यहाँ पे अब मैं इसमें बनाना जेली का पाउडर डालूँगी, और आपको अभी से पता चल रहा होगा कि ये एक यूनिक रेसिपी है जिसमें इंग्रेडिएंट्स को मैं एक स्पेशल तरीके से यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बनाना जेली मैंने इसमें डाल दी है, और अब इसको बीट करना है। 3 से 4 मिनट के लिए बीट करेंगे, और फिर इसके बाद मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। अब यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी बनाना एसेंस। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो फ्लेवर जो है वो बनाना का इन्हांस होगा। ये डालने के बाद अब इसको बीट करना है, और जब सॉफ्ट पीक्स बन जाएंगी, क्रीम जब हल्की हल्की पीक्स शो करने लगेगी, तो फिर इसमें मैं बाकी के स्टेप्स जो हैं वो करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास केले हैं। केले ब्लेंडर में डाल दीजिए, और अब आपको इसमें आधा कप चिल्ड दूध डालना है और इसको ब्लेंड करना है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि दूध जो है वो आपको इस स्टेप में डालना है, पहले स्टेप में नहीं डालना। मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मैंने पाउडर्ड क्रीम इस्तेमाल की है। आप अगर 200 ml की विपिंग क्रीम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो लिक्विड है, तो उसमें एक्स्ट्रा आधा कप दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब मैंने आपको ये दिखाना है कि क्रीम जो है वो इस तरीके से हो गई है और इसकी लाइट पीक्स बन रही हैं। तो इस पॉइंट पे अब मैं जो केले मैंने ब्लेंड किए थे दूध के साथ, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको बीट करना है, ताकि अच्छे तरीके से जो बनाना पेस्ट है वो इसके साथ मिक्स हो जाए। बीटर मैंने प्रॉपरली यूज़ करते हुए आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लिया है, और अब मैं स्पैचुला की मदद से इसको क्लीन कर रही हूँ। और अब बारी आती है इसको फ्रीज़ करने की। नाइट फ्रीज़ होने के बाद बनाना आइसक्रीम रेडी है, और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी, काट के दिखाऊंगी, और ये बिल्कुल कम्प्लीटली सॉलिड हो गई है और अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मैं इसको पीसेस में काटूंगी, और थोड़ा सा एफ़र्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जब फ्रोज़न होगी तो फिर उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरीके से पीसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको या तो आप स्कूप्स कर सकते हैं, या आप इसको पीसेस में काट सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक। यहाँ पे मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ एडिबल गुलाब की पत्तियों से।
जो कि आप खा भी सकते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर है आइसक्रीम का, क्योंकि इसमें आपने बनानास यूज़ किए हैं, बनाना एसेंस इसमें डाला है, बनाना जेली इसमें यूज़ हुई है, तो बिल्कुल रिच बनाना फ्लेवर आपको इससे मिलेगा। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान पे अपना फ़ीडबैक दीजिए कि आपको ये बनाना आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपीज़ बाय सबा रिज़वान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख़याल रखिए। गर्मी का मौसम है, रमज़ान है, इसको ट्राई कीजिए इफ़्तार पे और फिर मुझे बताइए कि आपको कितना मज़ा आया। अपना बहुत सारा ख़याल रखिए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपको दूंगी और बहुत मज़ेदार सी आइसक्रीम बनने वाली है, तो चल के देखते हैं कि ये मैं कैसे तैयार कर रही हूँ।
यहाँ पे वो मिक्सचर जो है वो स्ट्रॉबेरी और दूध का तैयार है। अब इसको ब्लेंड करना है। तो ये सारा का सारा जो मिक्सचर है उसको आपको एक ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए और अच्छे तरीके से एक पेस्ट फॉर्म इसका तैयार कर लीजिए। इस मिक्सचर को पहले ठंडा कर लीजिए और बाद में इसको ब्लेंड करना है। 400 ml व्हिपिंग क्रीम मैंने डाल ली है। अब इसको इतना बीट करना है 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से कि इसकी जो है वो सॉफ्ट पीक्स जो हैं वो बन जाएं, लाइट पीक्स जो होती हैं वो तैयार हो जाएं। अब मैं इसमें ये प्यूरी डाल रही हूँ जो स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने ब्लेंड किया था। अच्छा सा ये पेस्ट बन गया है और अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी सारा का सारा। तैयार है आइसक्रीम का मिक्सचर। अब मैं इसको एक कंटेनर में डालूँगी और फिर इसको कवर करके ओवरनाइट जो है वो फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत प्यारा सा इसका पिंकिश कलर आया है और फ्लेवर वाज टू गुड। मैं आपको अब इसको सर्व करके दिखाऊंगी। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है और टेक्सचर भी इसका काफ़ी रियल है। आपको इसके लेयर्स और जो इसका जो एक सर्टेन पैटर्न आ रहा है उससे नज़र आ रहा होगा और बिल्कुल बाहर जैसे ये तैयार होगी और मुझे उम्मीद है कि आप ये ट्राई करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आइसक्रीम्स ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। घर पे आप आसानी से आइसक्रीम बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और फ्लेवर्स इतने अमेजिंग हैं कि आपको बहुत इट विल बी वर्थ द एफर्ट। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय सबा रिजवान। आज की स्पेशल रेसिपी चॉकलेट आइसक्रीम मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। गर्मियाँ चल रही हैं और रमज़ान भी हैं, तो ये आप ट्राई कीजिए और सर्व कीजिएगा इफ्तारी में या उसके बाद, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चॉकलेट आइसक्रीम चल के देखते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ।
मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम बनाने के लिए आधा कप दूध है। इसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क इसमें जाएगा 400 ग्राम का टिन पूरा। 400 ml विपिंग क्रीम इसमें इस्तेमाल होगी। 200 के 2 पैकेट्स, 200 ml के 2 पैकेट्स आपको इस्तेमाल करने हैं विपिंग क्रीम के, तो टोटल 400 ml ये हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास है डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के चंक्स, जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कम लेने हैं तो आप कम ले सकते हैं। मैंने दोनों को तकरीबन आधा आधा कप इस्तेमाल किया है, और आप इसका साइज़ भी छोटा रख सकते हैं, और स्किप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोको पाउडर मेरे पास है और आधा कप मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। विपिंग क्रीम मैंने डाल ली है, इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए बीट करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल करना शुरू करूँगी। यहाँ पे मेरे पास कोको पाउडर है हाफ कप, और इसके अंदर मैं हाफ कप दूध डाल के इसको डिज़ोल्व करूँगी। और दूध जो है वो कोशिश कीजिएगा कि रूम टेम्परेचर पे हो, ताकि अच्छे तरीके से ये कोको पाउडर जो है वो इसके साथ मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, और इसका एक पेस्ट टाइप का तैयार हो जाएगा। और फिर मैं इसको आइसक्रीम का जो विपिंग क्रीम है उसमें डाल दूँगी। कोको पाउडर का मिक्सचर डालने से पहले विपिंग क्रीम को आपको अच्छे तरीके से बीट करना है मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो क्रीम है उसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाएं। सॉफ्ट पीक्स किस तरीके से बनेंगी, इस तरीके से हल्की हल्की इसकी पीक्स बननी चाहिए, जो कि कम्प्लीटली नहीं बन रही, एंड दिस इज़ व्हाट सॉफ्ट पीक्स आर। तो इस तरीके से इसको करना है, बीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कोको पाउडर और दूध जो मैंने डिज़ोल्व किया था वो ऐड कर रही हूँ। ये डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए और बीट करूँगी, और फिर इसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। बीटिंग इसकी हो गई है। स्पैचुला को यूज़ करते हुए मैं साइड्स को क्लीन कर रही हूँ और इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब बारी आती है इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड करने की, चॉकलेट चंक्स ऐड करने की, वॉट एवर यू लाइक। तो इसमें वो डाल दीजिए। मिल्क चॉकलेट चंक्स इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप, और हाफ कप मैं इसमें डालूँगी डार्क चॉकलेट चंक्स। अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी इस्तेमाल करनी है या नहीं इस्तेमाल करनी, और चंक्स का साइज़ क्या होना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको डाल के अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ हल्के हाथ से, और फिर ये मज़ेदार सी आइसक्रीम का जो फर्दर प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। कंटेनर ले लीजिए जिसमें आपको ये बनानी है, फ्रीज़ करनी है। इसमें ये पूरा का पूरा डाल दीजिए मिक्सचर, और ये डालने के बाद इसको स्पैचुला से या स्पून से लेवल आउट कर लीजिएगा, ताकि एक ही लेवल की ये आइसक्रीम जो है वो तैयार हो।
अब इसके ऊपर आपको प्लास्टिक लगानी है, क्लिंग फिल्म जो होती है आपको इसके ऊपर इस तरीके से चिपकानी है बेसिकली। और इस तरीके से करने के बाद इसको कवर कर देना है इसके कंटेनर के कवर से, और फिर इसको ओवरनाइट फ्रीज़ करना है ताकि अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम ओवरनाइट फ्रीज़ होने के बाद बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छा टेक्सचर इसका आया है, द कलर इज़ ऑल्सो नाइस, और बिल्कुल चॉकलेट आइसक्रीम जो कि आप बाहर जाके खाते हैं या बाहर से खाते हैं बिल्कुल वैसी ही आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर आप इसको बार बार बनाएंगे। मैंने चॉकलेट आइसक्रीम को कंटेनर से निकाल लिया है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रोज़न है, सॉलिड है बिल्कुल, और थोड़ा सा एफ़र्ट लगेगा आपको बिल्कुल फ्रोज़न आइसक्रीम को काटने में और सर्व करने में। तो आप चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं बाहर, ताकि ये थोड़ा सा आसान हो जाए मैनेज करना, काटना और पीसेस इसके बनाना। तो इस तरीके से मैं इसको प्रेजेंटेशन के लिए अभी सर्व कर रही हूँ, और गार्निशिंग मैं इसकी कुछ क्रीम से करूँगी, और आप चाहें तो आप स्प्रिंकल्स ऐड करें या चॉकलेट शेविंग्स ऊपर से ऐड करें, वॉट एवर यू लाइक। और इस तरीके से आप चॉकलेट आइसक्रीम घर पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट आइसक्रीम एक प्याले में निकाल ली है, और बहुत मज़ेदार सी ये तैयार होगी आपके पास। आपको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए ताकि आपको ख़ुद भी पता चल सके कि मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ फॉर यू टू ट्राई इट, क्योंकि ये वाकई में एग्जैक्ट वही टेस्ट और टेक्सचर आपको मिलेगा जो कि आपको बाहर मिलता है। सो चॉकलेट आइसक्रीम अगर आप घर पे बनाना सीख लें तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर है जो कि हम सभी को पसंद होता है, और आप जब चाहें आप घर पे इंग्रेडिएंट्स लाके इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से चॉकलेट आइसक्रीम रमज़ानों में बनाइए, और गर्मी है आजकल काफ़ी, तो इसको एंजॉय कीजिए और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसी लगी। रेसिपीज़ बाय ज़बरज़वान को फॉलो करने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।